एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत बरवर के सभासदों का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने का दिया अल्टीमेटम। वायरल वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष संजय शर्मा व अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। वायरल वीडियो में सभासदों ने बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष संजय शर्मा से है लड़ाई। वायरल वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष संजय शर्मा व अधिशासी अधिकारी पर फर्जी बिल निकालने का लगाया आरोप। नगर पंचायत अध्यक्ष संजय शर्मा का मोबाइल स्विच ऑफ व अधिशासी अधिकारी पर फोन न उठाने का लगाया आरोप। वायरल वीडियो में बताया कि नहीं कराई जाती है बोर्ड की बैठक, 6 माह में मात्र की गई 2 बार बैठक। वायरल वीडियो में नगर पंचायत बरवर कार्यालय से बैटरी गायब होने का भी लगाया आरोप। वायरल वीडियो में सभासदों ने फर्जी ठेली की रिपेयरिंग, फर्जी जनरेटर की रिपेयरिंग आदि की दिखाकर फर्जी बिल निकालने का पैसा लगाया। आप सभी नगर पंचायत बरवर के सदस्यगण हैं। सबसे पहले आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए, किस किस मोहल्ले से हैं। वार्ड नंबर 4 से मैं रुखसाद खां, वार्ड नंबर 6, मोहल्ला जलील नगर से सभासद। प्रतिनिधि वार्ड नंबर 1। मैं प्रतिनिधि वार्ड नंबर मोहल्ला कोट 9 कौशल जहाँ का। मैं शिशपाल सिंह कुशवाहा, सभासद बलराम नगर, नगर पंचायत बरवर। मैं शमसी नगर रामप्रताप मिश्रा, वार्ड संख्या 8। पवन आर्या, वार्ड संख्या 2, मोहल्ला देवी स्थान। मोहल्ला मधुबन सभासद मधुबन प्रतिनिधि वार्ड नंबर 4 इसराइल, मोहल्ला प्रेमनगर, नगर पंचायत बरवर। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का जो नगर पंचायत अध्यक्ष संजय शर्मा और आप लोगों के बीच जो अनबन चल रही है, इसका क्या कारण है कि इसकी समस्या क्या चल रही है, क्या मामला इसका चल रहा है? हमारी और माननीय अध्यक्ष जी की कोई, हमारे पूरे बोर्ड की कोई लड़ाई नहीं है। संजय, जब तक हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, हमारी उनकी चेयरमैन से कोई लड़ाई नहीं है। आगे की जो है छोटा चचा हमारे बैठे हैं, ये बता। हम चेयरमैन से लड़ाई नहीं मानते हैं और ना हमसे कभी लड़े। हमारे लड़ाई भ्रष्टाचार की। हाँ, भ्रष्टाचार की अपनी लड़ाई है, हम उनसे लड़ना नहीं। तो बरवर में नगर पंचायत में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? नगर पंचायत में भ्रष्टाचार यही हो रहा है कि अभी तक हमारी बैटरी जब नीलामी पे चढ़ाई गई तो मैंने मौका पर शासी अधिकारी से पूछा कि नीलामी चढ़ाई जाए कि बैटरी की सूची हमको दीजिए, तो उन्होंने हमको 130 की सूची दी। मैंने पूछा कि हमको मौका पर बैटरी गिनाओ, तो मैंने बैटरी जब गिनवाई तो बैटरी मौका पर 62 ही पाई। तो हमने कहा नीलामी जब तक रोकी जाए जब तक बैटरी न पूरी हो जाए। बाकी बैटरी उतारी वो कहाँ है, तो स्टॉक में बैटरी ही नहीं थी। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है कि आप लोग बैटरी जब हमारी नगर पंचायत से गायब हो जाएगी तो बताओ फिर इसको बचाएगा कौन? बचवाहा भी मौजूद, जिसके बाद में भी चोरी हो रही, इसका कौन जिम्मेदार है? शासी अधिकारी हैं, आप इसका कम से कम अपने कर्मचारी से पूछा होता। अध्यक्ष हैं, वो अपने कर्मचारी से पूछते। अभी तक किसी के ऊपर FIR नहीं करी गई। और आए दिन रोज कोई भी अगर हमारी समस्या है तो मोहल्ला के अंदर हम अपनी शिकायत पहुंचाते तो फोन हमारा शासी अधिकारी नहीं उठाते। जब मैं मौका पर जाता हूं तो कहते कहीं आप शिकायत करिए, हम आपकी सुनने को तैयार नहीं। क्या जब कोई समस्या मेरी अगर वार्ड की होती है तो हम उनसे कहते मेरे के यहाँ लाइट नहीं, मेरे के यहाँ नल बिगड़े पड़े, मेरे के यहाँ टोटी नहीं आती, लेकिन मेरी सुनने को तैयार नहीं। और इतना भ्रष्टाचार में टाउन एरिया चल रही है कि हमने कहा कि हमको रजिस्टर दिखाओ। कहीं रजिस्टर तो हम मीटिंग में ही दिखा सकती हूँ, आज तक मीटिंग नहीं बुलाई गई, जो हमको रजिस्टर क्या दिखाया जाएगा? यही हमारी लड़ाई है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा, मेरी कोई लड़ाई नहीं। सभी सभासद बताएं, क्या जो छोटा भाई ने जो बात की है क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ईओ साहब से हम लोगों ने बहुत वार्ता की, बहुत वार्ता। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए। ईओ साहब की सरकारी कर्मचारी हैं, आशासी अधिकारी हैं, उनका फर्ज है
कि भ्रष्टाचार रोकना, इसीलिए वो नगर पंचायत में चयनित हैं। लेकिन वो भी मिलके भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। नगर पंचायत का गठन हुआ 6 महीने के आसपास हुए हैं, अभी तक बरवर नगर पंचायत में रोशन नगर वार्ड के अलावा जो पुराना टेंडर था उसके अलावा एक ईंट कहीं भी नहीं लगी। ये है भ्रष्टाचार। और बिल, जबकि आज तक पेमेंट न जाने कितने फर्जी हुए हैं, जैसे चाहे बैटरी का हो, चाहे सोलर का हो, चाहे ठेलिया का हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे बाल हो, कई एक ऐसे हैं। और हमने आगे तक बात अधिकारियों के नॉलेज में डाली है। अधिकारी आए, गौशाला की बात थी, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया, लेकिन हम लोग उससे पहले प्रेशर बना चुके थे। जब एसडीएम साहब आए, उनकी देखरेख में वो क्लीनिंग किया गया, अभी उसमें कमियां पाई हैं। एसडीएम साहब ने कहा है कि जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी, वरना उससे पहले तो बहुत ऐसी व्यवस्था थी, उसमें कुछ नहीं था। खैर, हमारे सभासदों की मेहनत से और हमारे लगन से उन जानवरों को कुछ ना कुछ पेट में पहुंचा। इसके लिए हम सभी लोग उनकी आत्मा को जब कुछ पहुंचा है तो हम लोगों को शांति है। और यही हमारी चेयरमैन की वार्ता है। चेयरमैन सही काम करें, हम उनके साथ हैं। हमारे लोगों को कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। हम लोग सब उनके साथ हैं और साथ थे, साथ रहेंगे। ये संकल्प है हमारे लोग, कभी भी विरोध नहीं करेंगे। तो आप लोगों का विरोध सिर्फ इतना है कि जो फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं वहाँ पे, फर्जी पेमेंट बंद कर दिया जाए। जो बोर्ड की मीटिंग में कोई भी चीज खरीदी जाए तो सभासद के संज्ञान में दिखाई के कि हम ये चीज लाए हैं, तो हम लोग देखें। तो आज तक हमको पेमेंट बराबर हो रहा है, लेकिन कोई चीज मेरे सामने दिखाई तक नहीं गई। जबकि मैंने 9 तारीख को मैंने गौशाला का निरीक्षण किया। काफी हमारे सभासद 10 लोग थे। ना ही तो भूसा था, ना पानी था, ना कोई चोकर था। इसके बाद में एसडीएम साहब ने जब आए हैं तो 3 दिन में आनन फानन पन्नी डाल दी, चोकर भी आ गया, पानी भी टैंकर खड़ा हुआ, भूसा भी आ गया, तो जानवरों को कुछ राहत मिली। तो हमने कहा बार धन्यवाद, मेरे पशुओं को कम से कम पेट तो अब भर रहा है, पेट भर रहा। जो सरकार हमारी योगी उस पशुओं की हमको दुआ मिली, पशुओं की रक्षा करने का दिया गया है आदेश, उसके लिए उन्होंने किया। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हमारे लोगों के प्रयास से उनका पेट भरा, दिया गया है आदेश, उसके लिए उन्होंने किया। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हमारे लोगों के प्रयास से उनका पेट भरा। और जो फर्जी बिल बनाते हैं हमको पशुओं दुआ देंगे, हम उनकी दुआ हमारे ऊपर लगेगी। मीटिंग नहीं हुई, ये मीटिंग नहीं हुई तो सरकार का नियम है, हाई कोर्ट का भी नियम है कि हर महीने आप मीटिंग की पुष्टि करो, उसके बाद पेमेंट करो। हमने प्रार्थना पर एसडीएम साहब को दिया, 8 मेंबर जाके। दूसरा मैंने डीएम साहब को दिया। मैंने 3 रजिस्ट्री करी, इसलिए कि मेरी कम से कम मांग नहीं तो हमारी जायज बात तो सुनी जाए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच आए, हम लोगों को बुलाया जाए। मैं उजागर करूंगा कि कितना कितना भ्रष्टाचार किया। इसीलिए मैंने प्रार्थना पत्र 5 डाले हैं। अभी तक मेरे प्रार्थना पत्र की कोई जांच नहीं आई, ना हमको बुलाया गया। आगे इसीलिए मैं धरना पर बैठने के लिए पूरा प्लान बना रहा हूँ कि किसी वक्त धरना पर बैठ सकता हूँ। मैं सभी सभी जगह बैठ सकते हैं किसी भी। तुम कहाँ एप्लीकेशन दिन का कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो आप लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर अध्यक्ष संजय शर्मा जी फ़ोन नहीं उठाते हैं और शासी अधिकारी महोदया वो संजय शर्मा जी स्विच ऑफ रखते हैं और शासी अधिकारी महोदया फ़ोन नहीं उठाती, ये क्या प्रकरण है? ऐसा है, उसमें ऐसा है कि हम लोगों वार्ड सभासद जितने हैं लगभग 25-30% हम लोग 11 लोग हैं। तो कुछ न कुछ ऐसे हैं, उनसे घर से ताल्लुकात हैं, उनसे बात होती रहती है, वरना ज़्यादातर लोगों की नहीं हो पाती। और जो अगर नगर की समस्या है, नगर के जितने वो जनता है वो करना चाहे चेयरमैन से साहब से, तो उनका फ़ोन लगभग स्विच ऑफ रहता है ज़्यादातर।
और बात भी वो करते हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं। वरना ये ईओ साहब फोन बिल्कुल नहीं उठाते हैं। जब जब इनसे सभासद गण जितने कभी महिला होने के नाते फोन करते, कभी ही करते हैं, जब भी किया होगा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। सामने ऑफिस गए तो उनसे पूछा, आपने फोन नहीं उठाया, तो महिला होने के नाते कई बार वो रुआब दिखाती हैं। तो हम लोगों ने उनसे बात की, हमारी भी महिलाएं हैं, आप बहन जैसी हैं, बिटिया जैसी हैं, आपको उसके बारे में नहीं, अधिकारी होने के नाते आपसे काम के लिए कहा जा रहा है, तब भी वो दरकिनार बात कर देती हैं। हमारी लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहती हैं कि वहाँ जाओ एसडीएम साहब के यहाँ या चेयरमैन के यहाँ, और हम अपने पहली बात अपने वो उसमें ऑफिस में बैठती नहीं है, जो कंप्यूटर बाबू है वहाँ बैठी मिलती है हर समय। ये समस्याएं हैं हमारे लोगों की, और हम लोग आगे तक बात ले जाएंगे, अपने प्रयास करेंगे। हम लोग हक की लड़ाई जनता के लिए लड़ेंगे, इसीलिए हमें जनता ने चुन के भेजा है। आप बोलिए। जैसे कि जो नगर पंचायत में जो 11 हमारे सदस्य निर्वाचित होके जो आए हैं, इनका भी कोई पीछे कोई अहम रोल किसी का रहा होगा। हम अपने वार्ड वासियों को अगर कोई सुविधा, उनकी बेटी की शादी हो, उनके घर में तिलक हो, उनके घर में कोई फंक्शन हो, हम अगर उनके उसमें कोई टैंकर है या झाड़ू है लगवाना, सफाई करवाना, इसीलिए मेंबर का काम होता है। हमारे वार्ड से, हमारे पूरे नगर से आदमी, जो जनता हमारी है वो इधर उधर भटक रही है। नगर पंचायत में कोई आदमी, कर्मचारी हमारा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग जाते हैं, जब उनसे कहते हैं, तो हम लोगों को भी यही उत्तर दिया जाता है कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, पहले ये करवाइए, पहले वो करवाइए। फिर हम लोग अपने जो हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय चेयरमैन साहब, उनसे कहते हैं, तब वो काम हो पाता है 1-2 दिन के बाद। बाकी मेंबरों से कोई भी, चाहे वो शासी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाइट का सामान भी नहीं ना, लाइट भी नहीं, जनरेटर कहाँ चला रहे, पानी बिजली नहीं आया। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।